क्या आपने कभी सोचा है, जिसे आज धर्म के नाम पर सही या गलत बताया जाता है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? क्या सच में हिंदू धर्म में हमेशा से वेजिटेरियन रहना ही सही माना गया, या फिर इतिहास कुछ और कहानी बताता है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी बायस के पूरी सच्चाई समझेंगे। शास्त्र, इतिहास, समाज और राजनीति, सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रों की। अक्सर कहा जाता है कि हिंदू धर्म में मांस खाना पूरी तरह गलत है, लेकिन अगर हम पुराने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में शिकार और मांस के संदर्भ मिलते हैं। पांडवों के वनवास के दौरान शिकार करना और कुछ व्याख्याओं में भगवान राम के जीवन में भी ऐसे संदर्भ बताए जाते हैं। लेकिन यही एक ट्विस्ट आता है। भगवद गीता और कई अन्य ग्रंथों में सात्विक भोजन यानी वेजिटेरियन डाइट को श्रेष्ठ बताया गया है। मतलब साफ है, हिंदू धर्म में एक ही नियम नहीं था, बल्कि अलग अलग समय और परंपराओं में अलग प्रैक्टिसेस थीं। अब सवाल आता है, अगर शुरुआत में डाइवर्सिटी थी तो फिर वेजिटेरियनिज्म इतना डोमिनेंट कैसे बन गया? इसका जवाब मिलता है इतिहास में। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उन्होंने अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट किया। धीरे धीरे इसका असर हिंदू समाज पर भी पड़ा, और फिर समय के साथ वेजिटेरियन होना सिर्फ खाने की आदत नहीं रहा, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया। यानी अपर कास्ट वेजिटेरियन, लोअर कास्ट ट्राइबल कम्युनिटीज नॉन वेज। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं था। आज भी कई ब्राह्मण कम्युनिटीज नॉन वेज खाती हैं। अब आते हैं आज के भारत पर। सर्वेज बताते हैं कि भारत में मेजॉरिटी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोग रोज़ नहीं बल्कि कभी कभी नॉन वेज खाते हैं। पैटर्न क्या है? साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा नॉन वेज, हिंदी बेल्ट ज़्यादा वेजिटेरियन, और कास्ट का भी इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया में वेज वर्सेस नॉन वेज इतना सिंपल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, राजनीति। कई बार खाने को भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया जाता है। नॉर्थ इंडिया में बीफ इशू को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट किए जाते हैं। क्या सच में भगवान राम ने गौमांस खाया था, या ये सिर्फ एक फैलाया गया भ्रम है? आज हम इसी सच को जानेंगे, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। इस ग्रंथ में कई जगह मांस का उल्लेख जरूर मिलता है। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण शिकार करते थे, ये साफ लिखा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी गौमांस यानी बीफ का सीधा जिक्र नहीं मिलता। प्राचीन भारत में गाय को अग्न्या कहा गया, यानी जिसे मारा न जाए। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि आस्था, अर्थव्यवस्था और जीवन का हिस्सा थी। तो फिर यह विवाद क्यों उठता है? कुछ लोग दूसरे ग्रंथों या हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस को जोड़कर ये दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रामायण में भगवान राम द्वारा गौमांस खाने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप ऐसा कोई दावा सुने तो ब्लाइंडली बिलीव करने से पहले खुद सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि सच हमेशा तथ्यों में छिपा होता है, अफवाहों में नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि केरला या नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन्स में जहां बीफ आम बात है, वहां अप्रोच थोड़ी अलग हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कई बार मुद्दा धर्म से ज्यादा पॉलिटिक्स और नैरेटिव का बन जाता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म कोई एक फिक्स्ड रूल बुक नहीं है। इसमें डाइवर्सिटी हमेशा से रही है, और खाने की आदतें समय के साथ बदली हैं। सबसे ज़रूरी बात, आप क्या खाते हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी को जज करने का टूल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर मुद्दे की सच्चाई बिना डर के बताते हैं।